संतों का तो उपदेश ये है कि किसी धर्म में मर जाना बहुत बुरा है, किसी धर्म में पैदा होना बुरा नहीं है, उसके अंदर बंध के मर जाना बुरा है। इतनी विशालता होनी चाहिए। सब एक ही धर्म है, परमात्मा का एक नाम है, परमात्मा एक है, उसका धर्म भी एक है और वो सत्य का मार्ग है। उसमें मिलोनी की, पाप की, कपट की, छल की, बेईमानी की, ईर्ष्या, निंदा की और बुरे विचारों की जगह नहीं है। फिर धर्म कहाँ है? फिर तो ये फिरके जो बने हैं, ये तो ऐसा समझो कि आदमी ने अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु नाम बदल बदल के और उन्होंने फिरके बना लिए। ये ठीक है कि जिन्होंने अच्छे काम किए उन लोगों के नाम से लोगों ने बाद में उनके नाम से पूजना शुरू कर दिया, बुरा नहीं है। लेकिन बुरी आदतें जब नहीं छोड़ी तो उनको माना कैसे, उनको अपनाया कैसे, उनको पूजते कैसे हो? उनका ज्ञान आपको कहाँ से समझ आया? ज्ञान नहीं समझे। अगर ज्ञान के मार्ग में चलना है तो इन चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा, ये बुराइयां त्यागनी पड़ेंगी। उनको तो त्यागते नहीं हैं। रोजाना सत्संग में आते हैं, अच्छी बात है, आओ, लेकिन तब्दीली क्या आई? तब्दीली तो नहीं आई। सत्संग रोजाना सुनने चाहिए कि आदमी को लंबा समय होने के बाद, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ काल और माया का बोलबाला है। जब भी ये जीव जहाँ भी जाता है उन चीज़ों का असर पड़ते हुए देर नहीं लगती। ना हमारा खान पान शुद्ध है, ना जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है उनके विचार हम पर असर डाले बिना नहीं रहते, वो अच्छे नहीं हैं। दुनियादारी के ख्यालात जब चारों तरफ हमारे पास होते हैं उनका असर पड़ता है। जिस प्रकार से काजल की कोठड़ी का नाम लेते हैं, किसी भी चीज़ पर दृष्टि पड़ती है ना, उस चीज़ का असर हमारे दिमाग पर जरूर जाएगा। आप अगर रोज़ाना कितना भी भजन करते हो और एक बुरा काम अगर आपने दृष्टि से देख लिया, वो आपके मस्तिष्क में ऐसा समा जाएगा कि भजन करते हुए तो इतने दिन लगे, वहाँ तो आप टिक नहीं सके। एक बुरा काम 1 सेकंड के देखने से ही मन में टिक गया और वो मिटाए से हटता भी नहीं है। इसीलिए संतों ने 3 बंद लगाने के लिए कहे कि आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो और जबान को बंद कर लो। ये तो बाहरी बंधन बताता हूं मैं। कानों से अगर कोई बुरी बात सुनते हो तुम्हारे विचारों को बदल लेगा, विचार तुम्हारे बदले गए, तुम्हारी सृष्टि बदल जाएगी, तुम्हारी सृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि विचार जब अंदर जाएंगे तो ये वैसा ही हमें बना देंगे, वैसे ही ख्यालात उसमें होंगे, वही सोच और वही संकल्प हमारा बनता चला जाएगा। अगर हमने आंखों से कोई बुरी चीज़ देखी है या किसी भी दृष्टि दोष नहीं आना चाहिए इंसान में। जिन्होंने कमाई की उन्होंने इसको दृष्टि की भी एक जो त्राटक नाम का साधन है वो दृष्टि का ही साधन करते थे और उसमें इतनी ताकत आ जाती कि दृष्टि में जिस पे दृष्टि डालते उस चीज़ को जो जिस तरह चाहते वैसे ही बदल भी देते। लेकिन दृष्टि दोष हमें जब आ जाता है, किसी चीज़ में अच्छाई नहीं देखते और बुराई देखना शुरू कर देते हैं, तो हम कहीं भी जहाँ भी जाएंगे किसी चीज़ में अच्छाई नहीं देख सकते, क्योंकि हमने बुरा देखने की दृष्टि के चश्मे लगा लिए अपनी आंखों पे। तो इन आंखों से कोई बुरी चीज़ ना देखो। संतों ने दूसरा बंद लगाने के लिए ये कहा है। कबीर साहब ने इसीलिए तो कहा कि आंख कान मुंह बंद कराओ, आंख कान मुंह को बंद कराओ। तीसरा मुंह का मतलब जबान को बंद करना है। जबान से मिथ्या बात ना करो, जबान से जितना बोलो मिठा बोलो, जबान से किसी को बुरा ना कहो। इस जबान के बुरा बोलने से हम दुश्मन पैदा कर लेते हैं, जबान के मीठा बोलने से हम दुश्मन को भी मित्र बना लेते हैं। वाणी बड़ी अनमोल है, इसको सोच समझ के बोलना चाहिए। तीर कमान से निकलने के बाद में, शब्द जबान से निकलने के बाद में, वक्त हाथ से गुजरने के बाद में वापस नहीं आया करता। इसलिए जब भी किसी को बोलते हो उसको बोलने से पहले अपने मन के अंदर सोच समझ और तौल के बोलना चाहिए कि उसका क्या असर होगा और उसका क्या परिणाम निकलेगा। बाहरी रूप से जब इन 3 चीज़ों पर भी हम अपना कंट्रोल कर लेंगे तो फिर साधना अभ्यास करने में भी हमें ये 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कान इसलिए भी बंद करेंगे कि बाहर की कोई भी चीज़ हमें विचलित ना करे। आंखें इसलिए बंद करेंगे कि हमारी दृष्टि से देखी हुई कोई चीज़ हमारे मानस पटल पर अपना
किसी प्रकार का कोई चित्र अंकित ना करके हमारे विचारों को भटकाए नहीं, और ना कोई ऐसे वैसे संकल्प उठा।